रामायण में अहिल्या का पत्थर बनना एक ऐसी घटना है जो न केवल न्याय बल्कि समाज में स्त्रियों के प्रति भेदभाव को भी उजागर करती है। क्या यह मिसोजिनी यानी कि स्त्री जाति से द्वेष का प्रतीक है, या फिर अहिल्या को उनके कथित अपराध का दंड दिया गया? आइए इस पूरी घटना को समझते हैं। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों ओर थे, लेकिन उनकी जिंदगी उस समय बदल गई जब इंद्र ने उनके साथ छल किया। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या को धोखा दिया। जब गौतम ऋषि ने इस घटना को देखा तो उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया, लेकिन यह श्राप सिर्फ धोखे का शिकार होने के कारण नहीं था। कहा जाता है कि गौतम ऋषि ने अहिल्या पर आरोप लगाया कि उन्होंने इंद्र को पहचानने के बावजूद उनका साथ दिया। इस आधार पर उन्हें भी इस अपराध का सहभागी माना गया। यहां सवाल उठता है, क्या अहिल्या ने वास्तव में इंद्र को पहचान लिया था? कई ग्रंथों में इसका जिक्र है कि अहिल्या ने गौतम ऋषि और इंद्र के बीच का अंतर समझ लिया था। लेकिन यह भी हो सकता है कि समाज की कठोर दृष्टि और पुरुषवादी सोच के कारण अहिल्या पर यह आरोप लगाया गया हो। उनके पत्थर बनने का श्राप शायद इसी सोच का नतीजा था, जिसमें स्त्री को हमेशा अपराध में सहभागी मानने की प्रवृत्ति रही है। इंद्र, जो मुख्य अपराधी थे, उन्हें भी गौतम ऋषि ने श्राप दिया। उनके शरीर पर 1000 आंखें उभर आईं, लेकिन देवताओं के हस्तक्षेप के कारण यह श्राप बाद में हल्का कर दिया गया। अहिल्या को कठोर दंड मिला, पत्थर बनकर वर्षों तक अकेले पड़े रहने का। यह दंड तब खत्म हुआ जब भगवान राम उनके आश्रम आए। राम ने अपने चरणों से अहिल्या को मुक्त किया और उनके पुराने स्वरूप को लौटा दिया। यह घटना उनके उद्धार के रूप में मानी जाती है, लेकिन इससे यह सवाल बना रहता है कि क्या यह दंड उचित था? क्या अहिल्या को उनके कथित अपराध के लिए दोषी ठहराना सही था? अहिल्या का श्राप हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उस समय न्याय समान था। यह घटना यह भी बताती है कि पुरुषवादी समाज ने महिलाओं के प्रति कितने कठोर नियम बनाए थे। अहिल्या के साथ जो हुआ वह साफ तौर पर अन्याय था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आज के समाज में हमें न्याय को निष्पक्ष और समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।